Hello friends, welcome to my YouTube channel How to Do It. So after analyzing 5th of Feb to 16th Feb, मैं इसका कंक्लूजन करना चाहूँगा कि क्या आ रहा है, कुछ क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप अपने अगर किसी का एग्ज़ाम 18, 90, 20 को है तो आप क्या क्या टॉपिक हैं जो एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के मैं एक बार दोहराना चाहूँगा आपके साथ। ये एनालिसिस का निचोड़ है पूरी का। तो हिस्ट्री में से आप देख के जाइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़रूर आ रही है कि कौन कहाँ पे क्या मिला था, ज़रूर एक बार देख के जाइए। मौर्यन एम्पायर, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वैदिक पीरियड, बुक और उपनिषद से, लाइक मैरिज कितने टाइप की होती हैं, वेद कितने थे, लास्ट वेद, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। गुप्ता एम्पायर से मेनली समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता के बारे में। इंडो ग्रीक पीरियड से लाइक उनके फाउंडर्स का नाम पूछा जा रहा है, बस और कुछ नहीं। दिल्ली सल्तनत से उनके फाउंडर और टैक्स। टैक्स इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस आप ज़रूर देख के जाइए। एक से 2 टैक्सेस ज़रूर आ रहे हैं। मराठा एम्पायर के भी टैक्सेस आ रहे हैं, सरदेशमुखी, चौथ, मुग़ल एम्पायर्स की बैटल्स, बस ज़्यादा कुछ नहीं देखना। सोशल रिफॉर्म ये ज़रूर देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बन रहे हैं कि किसने कौन सा समाज स्थापना की थी एंड कब की थी, कहाँ पे की थी। गांधी जी का ईरा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन में कि सेपरेशन कब हुआ था और मर्ज कब हुए थे। और बुक्स, एक बार पुरानी ऑथर्स की बुक ज़रूर देख के जाना, कालिदास की। सेकंड बात करते हैं बस, अगर हिस्ट्री में आप इतना कर लेते हैं तो आप इजीली 90% सिलेबस कवर कर जाएंगे। पॉलिटी पॉलिटी में से आ रहा है पार्ट 1, यूनियन ज़रूर पूछा जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्के हैं। यूनियन की पावर से रिलेटेड, प्रेसिडेंट पावर, गवर्नर पावर एक्सेट्रा, ये पूछी जा रही हैं। पार्ट 6 से गवर्नर पावर ले लेना। सीए, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी देख के जाना है। पंचायत और उनसे रिलेटेड कमेटी कौन कौन सी बनी थी, जैसे अशोक मेहता कमेटी, ये सब पढ़ के जानी है। इलेक्शन कमीशन देख के जाना है। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्टली 44, 151 यही आ रहे हैं ज़्यादातर। और स्केड्यूल्स ये ज़रूर पढ़ के जाना, 1 से 12 तक सारे स्केड्यूल्स पढ़ के जाना। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा स्केड्यूल ऐड हुआ था, ये भी एक बार देख के जाना। करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ पता नहीं चल रहा है पर ये है कि 6 महीने के आसपास ही आ रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं कहूँगा कि जनवरी की ज़रूर पढ़ के जाएं, और जुलाई से दिसंबर के कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मेन फोकस आ रहा है इन्वायरमेंट पे, कोई अवार्ड इस तरह का नहीं पूछा जा रहा। फेमस पर्सनैलिटीज भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है, मतलब करंट अफेयर वाली बुक कि करंट में जो है इनाग्रेशंस आ रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने, कौन से मिनिस्ट्री ने कब कहाँ इनाग्रेट किया था ये चीज़। खेलो इंडिया पैरा गेम्स लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसका मैस्कॉट पूछा गया है, कहाँ पे हुआ है, कि किसने शुरू किया था, सब पूछ लिया गया है। नेशनल गेम्स ये भी 36, 37 और 38 तीनों देख के जाना। इनकी वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ पे होने, कहाँ कब होली है और कहाँ पे होली है। इंडेक्सेस देख के जाना। करंट रिलेट पढ़ना है फिशरीज से और रिसर्च से, बहुत आ रहा है। और एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मैं ऐड करना भूल गया था, ये कर लेना। मिलिट्री एक्सरसाइज से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। चलो पेपर सेकंड की बात करते हैं, जिसमें हम मैथ्स की बात करेंगे। पहले मैथ्स से SICI आ रहा है, मॉडरेट आ रहे हैं। अगर आप SSC बैकग्राउंड से तो ईजिली कर जाओगे, कोई वो बात नहीं है। रेशियो प्रपोर्शन है, अगर कोई नॉन SSC है तो वो अगर 1-2 बार ट्राई करे तो हो सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे उनके लिए पर कर जाएंगे। DI के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट DI मैथ्स में 7 से 8 क्वेश्चन है। एक तो पाई चार्ट का आ रहा है और दूसरा टेबल फॉर्म में आ रहा है, टेबल में डाटा दिया जा रहा है बहुत सारा। कैलकुलेशन है थोड़ी, मैं कहूँगा कि सबसे बाद में अटैम्प्ट करें। मेजरमेंट से आ रहा है ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ये है तो पैरीमीटर बताओ। HCF LCM से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मिक्सचर मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन मिक्सचर के आ रहे हैं। फिर आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग अगर आप
फिर कहूँगा कि एसएससी बैकग्राउंड से तो ईजिली कर जाएंगे, कोई वो नहीं है। बस इसमें पजल वाला देखना बनता है कि रैंडम दे रखे हैं ये क्वेश्चन पजल के, आपको एक साथ लेके चलना है कि बाद पहले छोड़ते जाओ फिर एक साथ पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करो, क्योंकि वो लाइन से नहीं दे रखे, रैंडम दे रखे हैं। सुनो, लाइक एक क्वेश्चन आ गया 4th नंबर पर, एक क्वेश्चन आ गया 8th पर, ऐसे दे रखे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन ये तो कोई सा भी एसएससी नॉन एसएससी दोनों बच्चे कर सकते हैं। कोडिंग डी कोडिंग, मिशिंग नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट, ओड वन आउट, बस यही आ रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। ज्योग्राफी की बात करेंगे हम। ज्योग्राफी से कप एंड क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग 5 से 16 के बीच हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आए हैं ओपन, कि पेनिनसुलर इंडिया का बताइए, यहाँ का बताइए। लाइक 5 डिवीज़न में बांट रखा है ओपन ने, ए बी सी डी ई, और उसके साथ भी ये एम एस। आप एक बार क्लियर करके जाइए, अपने कॉन्सेप्ट को ईजिली कर जाएंगे। रिवर सिस्टम में ट्रिब्यूटरीज मेन पूछ रहे हैं, पर आप ये भी पढ़ लेना कि भाबर और तराई क्षेत्र क्या होते हैं, और वहाँ से सिल्ट लाके कौन से हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। फॉरेस्ट पढ़ लेना एक बार इनसे, और कौन से फॉरेस्ट में कौन सा ट्रीज मिलते हैं। मिनरल्स स्टेट वाइज, कि ये मिनरल कौन सी स्टेट में मिलता है ज़्यादातर। हिल्स पढ़ लेना स्टेट वाइज ही, कि ये हिल्स इस स्टेट में पड़ती है। क्रॉप्स पढ़ लेना, क्रॉप्स कम से कम 5-6 नाम याद कर लेना क्रॉप्स के, कोई भी आ सकती है, में नहीं आ रही है ज़्यादातर तो, कि खरीफ क्रॉप कौन सी है, रबी कौन सी है, इनमें से एक्सेट्रा। अलीना लानीना, इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, लाइक मानसून पे इफ़ेक्ट करती हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में, इसमें क्या आ रहा है, मेन तो 5 ईयर प्लान ही आ रहे हैं, किसका मॉडल था, कब से कब तक था, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 4th 5 ईयर प्लान कब था, प्लान इनके गैप कब था 5 ईयर प्लान में, एनुअल प्लान कब चले थे, यही सब आ रहा है। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड, पिरामिड एक बार देख लेना, सारे 3-4 पिरामिड है, मास का भी है, एनर्जी का भी है, और प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टेरिशरी कंज्यूमर वाला भी देख लेना एक बार, ईजी है। बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट, पॉल्यूटेंट्स, इस पे थोड़ा ध्यान देना कि कौन सा पोलेंट कौन सा पोल्यूशन करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि सभी हर बुक के शुरू में रहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स वो ज़रूर पढ़ के जाइए, उनमें से सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ज़्यादातर आप सब कर लेंगे, बस आपको एज अ मतलब जो आपको दिया गया है उसमें सोचना है, अपने पर्सनल से कुछ नहीं देना, जितना उसमें लिखा गया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, तो सही है, ये आप इजीली कर जाएंगे, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। साइंस की बात करेंगे, इजी आ रही है, मैं कहूँगा कि मॉडरेट आ रही है, क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चे साइंस को छोड़े रखते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो बहुत इजी है, अगर आप मतलब किसी और बैकग्राउंड से है तो थोड़ी मॉडरेट है। मिरर कर जाना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द पार्ट फिजिक्स का यहीं से आ रहा है। फेमस लॉज देख जाना एक बार, फ्लेमिंग, मैक्सवेल और न्यूटन के। पीरियोडिक टेबल ज़रूर देख के जाना, ग्रुप्स और पीरियड, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लाइक ब्लीचिंग पाउडर, एक्वा एक्वारीजिया, इनका सबका देख के जाना एक बार। डिसीज़ डिफिशियंसी, और कौन से विटामिन का क्या नाम है, B12 का क्या नाम है, B1 का क्या नाम है, थाइमीन, प्रोपीन, बायोटीन, ये सब देख के जाना एक बार। जॉइंट्स पढ़ लेना एक बार, कहाँ कौन सा जॉइंट्स होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स। कंप्यूटर की बात करें, अगर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, बट इजी आ रहे हैं, अगर आपने एक बार भी कंप्यूटर पढ़ा होगा। लाइक जो रिबन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसमें कौन सा टैब होता है, इनमें से कौन सा नहीं होता है, ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सेव कौन से फॉर्मेट में करते हैं डॉक्यूमेंट को, डीओसी में, एंड पीपीटी को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, ये सब आ रहे हैं, ईजिली कर जाएंगे अगर एक बार ही पढ़ा होगा। एथिक्स की बात कर लेते हैं। एथिक्स में 1 लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिसमें से 25 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सिचुएशन बेस्ड दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपकी थोड़ी थ्योरी में से आएंगे, जो सिलेबस में से है, पर 1 लाइनर है, वो नहीं है कि आपसे बिल्कुल टफ पूछा जा रहा है, यूपीएससी लेवल, नहीं, वो नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल ईजी भी नहीं कह सकते, मेरा टॉपिक नहीं है एथिक्स, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा इसमें ज़्यादा। आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो एथिक्स के लिए उसे ही फॉलो करें, बस ज़्यादा बड़े क्वेश्चन ना लें। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आ रहा है सिचुएशन
देते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट टर्म्स, वन लाइनर क्वेश्चंस। और एक मैंने पीडीएफ दे रखी है टेलीग्राम चैनल पर, उसमें अगर आप कर लेते हैं तो 90% ईज़िली आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। ईज़िली जिसको बोलते हैं, उसमें बस डेफिनेशन दे रखी है टेबल फॉर्मेट में, आप उससे गो थ्रू कर जाइए एक बार, आप इजीली कर जाएंगे अटेम्प्ट। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। और अभी 20 के बाद बात करते हैं कि किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद ही बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम रह रहे हैं, पेपर का लेवल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और उसके बाद ही बात करी जाए तो अच्छा है। बट अब हम एनालिसिस और नहीं होगा, अब कल से डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी होगी और डिस्क्रिप्टिव को देखा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, कैसे लिखना है, क्या करना है। आईबी ACIO सेकंड और इसकी दोनों की एक साथ तैयारी करेंगे। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिए, अगर एनालिसिस चाहिए तो फिर भी कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं कर दूंगा, आज का भी, कल का भी, परसों का भी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ला पाऊँ उसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।